मॉर्निंग। कक्षा पंचम, विषय हिंदी, पाठ 8, बिहू उत्सव। भैया बहनों, बड़ा हम लोग सभी सौभाग्यशाली हैं जो हमने इस भारत भूमि पर जन्म लिया है, क्योंकि ये भारत भूमि एक ऐसी भूमि है जहाँ इसे अवतारों की भूमि भी कहा जाता है। यहाँ 10 अवतार पैदा हुए हैं और यहाँ विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक सुषमा भी हमें देखने को मिलती है। अब आप विदेशों में जाइए तो वहाँ पर आपको इस प्रकार की कोई अजीब व गरीब प्राकृतिक सुषमा देखने को नहीं मिलेगी। जिस प्रकार हमारे देश में विभिन्न त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे उत्तर भारत में दीपावली और दक्षिण में ओणम, और भारत के पूर्व उत्तर राज्य असम में बिहू का उत्सव मनाया जाता है। नदियों, झीलों, पहाड़ियों, वनों आदि की प्राकृतिक सुषमा अपने में समेटे हुए वहाँ का जो दृश्य है बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। वहाँ के निवासी प्राकृतिक सुषमा को अपने में समेटे हुए विभिन्न रीति रिवाजों के अनुसार उत्सव मनाते हैं। वो उनमें से एक बिहू पर्व होता है, यानी कि बिहू उत्सव होता है। यह उत्सव वहाँ के निवासी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। प्रथम दिन बिहू पर्व में वर्ष में 3 बार मनाया जाता है और मनाने के साथ साथ यह वैशाख माह से प्रारंभ होता है। ये लगातार 7 दिन तक चलता रहता है। 7 दिन अपने रीति रिवाजों के अनुसार अलग अलग रूप से मनाया जाता है। यहाँ लोग अपने जानवरों को, गायों को तालाब और नदियों पर ले जाते हैं और वहाँ पर कच्ची हल्दी और कलई यानी कि दाल से उन्हें जो है नहवाते हैं। नहवाने के बाद उन्हें वहीं पर लौकी और बैंगन आदि चीज़ें खिलाई जाती हैं, जिससे वो जानवर यानी गाय भैंस जो भी होंगे वो वर्ष भर ठीक ठाक रहते हैं। इसके बाद उनको लाकर जो घर पर बांधने के स्थान पर वहाँ पर तुलसी और गिलो और विभिन्न प्रकार की मतलब झाड़ियों के द्वारा जो है वहाँ पर आग लगाई जाती है, जिससे कि वहाँ की जो मक्खी मच्छर होते हैं वो मर जाएं और वो जानवरों को परेशान ना करें। जिससे यदि वो जानवरों को काट लेंगे तो उन्हें जो है नुकसान होगा। इस प्रकार से ये पर्व ये मनाया जाता है। इसी प्रकार अब जो दूसरा दिन होता है बिहू का, तो उसमें लोग जो है नए बस वहाँ नहाते हैं, धोते हैं और हल्दी से स्नान करते हैं। हल्दी से स्नान करने के बाद नए वस्त्र धारण करते हैं और विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं। बड़े हंसी खुशी के साथ वो खाते हैं। और एक विशेषता ये भी है कि 101 तरह के पत्तों का जो है साग बनाया जाता है, वो भी खाया जाता है। और बिहू के दूसरा महत्व ये भी है कि बिहू जो है धरती पर वर्षा की पहली बूंद पड़ती है और उससे जो है नई फसलें फिर बोने की तैयारियां की जाती हैं और वो बोई जाती हैं और उससे जो है वहाँ हरियाली और खुशहाली आ जाती है। इसी प्रकार से संक्रांति के दिन तुलसी की पूजा की जाती है। तुलसी की पूजा दीपक जलाकर जो है
विभिन्न जो रीति रिवाज होते हैं उसके आधार पर जो है वो वहाँ पूजा की जाती है और लोग उसी के साथ जो है ये कामना करते हैं कि हे भगवान, और भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, हमारी जो है हमारी फसलें अच्छी रहें। और बिहू का जो आगे को जो वो आता है महीना माघ का आता है, माघ महीने में, माघ महीने को माघ बिहू को और भुगाली बिहू भी कहते हैं। उसमें लोग जो है लोगों को फुर्सत होती है, अपने जो फसलें होती हैं वो अपने घर में आ जाती हैं और लोग जो है बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं, बुलाने के बाद जो है उन्हें खाना खिलवाते हैं, विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं, उनकी दावतें की जाती हैं, बड़ी हंसी खुशी के साथ खाते हैं। और इसी प्रकार से और स्थानों पर जो है पोंगल, लोहड़ी आदि उत्सव मनाए जाते हैं। अब मैं इस पाठ से संबंधित आपको ये शब्दार्थ लिखा रहा हूँ, इन्हें आप अपनी कॉपी में उतारेंगे। सुषमा, सुषमा माने होता है सुंदर, सुंदरता भी कह सकते हैं। संवर्धन, संवर्धन कहते हैं बढ़ोतरी। गौरव, गौरव माने होता है बड़प्पन। पंचांग कहते हैं कैलेंडर को। कैलेंडर, और परिधान वस्त्र। मोहक, मोह लेने वाला। वाला, प्रतीक्षा, इंतजार। और फुर्सत, खाली समय। ये आपके शब्दार्थ हुए। अब ये हैं नीचे लिखे शब्दों के बहुवचन लिखो। नदी, नदियाँ। मैदान, मैदानों। झील, झीलें। वन, वनों। पहाड़ी, पहाड़ियाँ। बूंद, बूंदें। इस प्रकार से ये आपके बहुवचन हुए। ये सभी जो है आप कॉपी में उतार लेंगे।